हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल KSL यानी कि कृष्णा सर लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th विद मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है और आपके कहते कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, आज से हम ये टॉपिक स्टार्ट करके पूरा अंत तक लेकर चलेंगे और आपके साथ तक रहेंगे। कहते उसके बाद से हम कुछ अन्य चीज़ों की भी जानकारी लेंगे। उस कहते कि जैसे हो गया प्रैक्टिस सेट करते हुए चलेंगे, उसके बीच बीच में संडे को आएगा तो टेस्ट भी हम आपका लेते रहेंगे और प्रीवियस ईयर्स का अनसॉल्व पेपर भी आपको सॉल्व कराते हुए ले चलेंगे। फ्रेंड्स, आपसे हम ये बता दें कि ये मैथ जो है बहुत कहते कि इजी वे में समझाएंगे, जैसा कि आपको बिल्कुल कहते कि कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये मैथ हम आज से शुरू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट चैनल बनाए हैं हम कहते फ्रेंड्स। इसमें हम अब एक बाय वन करके हर एक चीज़ लेक्चरों का वीडियो प्लेलिस्ट करके आपको देते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपसे बस यही उम्मीद रहेगी कि आप लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो अवश्य पहुँचाएँगे। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय बर्बाद न किए हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और उससे पहले फ्रेंड्स, एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसको बिना समझे कह दे कि थोड़ा आगे चले जाना मैथ में समझना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। उसी तरह से बच्चों को कह दे बच्चे ये थोड़ा सा बेसिक कुछ जानकारी अगर मिल जाती है तो उसके बारे में हमें कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, जैसा हम कह दे पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप पढ़ते रहिए और मेरे सपोर्ट को भी करते रहिए। जैसा कि आप लोगों के ये काम होगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक क्या करें, वो चैनल के लिए सब्सक्राइब करवाएं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, देखते क्या है मैथ की बेसिक चीज़ें और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। फ्रेंड्स, ये लेसन है फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है कहते, और ये बोर्ड एग्जाम में हर हाल में कहते हैं कि कहीं न कहीं इसमें से 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन उठाता रहता है। फ्रेंड्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन कहते कि अभी तक तो हम कहते कि अपने घरों और परिवारों में ही समझते हुए आए थे कि संबंध केवल घर और परिवार से ही होता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पढ़ना क्या होगा बच्चों कि इसमें जो होता है कुछ नंबरों में भी संबंध देखे जाते हैं। फ्रेंड, संबंध जो होता है वो फलन, मतलब फलन हम कह सकते हैं कि अभी तक तो जो हम संबंध पढ़ कर के आए हैं वो अपने घर परिवार हो गए, समाज हो गया, इस तरह से संबंध बनाते हुए आए हैं। लेकिन अब हमें कुछ नंबरों से भी रिलेशन देखने होंगे जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्या प्रकार होते हैं और फिर कहते कि इनसे हम क्या क्या मतलब कि वो कर सकते हैं, रिलेशन कैसे बनाते हैं इसमें कहते फ्रेंड। जैसे कि अभी थोड़ा सा बेसिक सी बात कर लेते हैं फ्रेंड। इसमें ये क्या होता है कि मान लीजिए कि संबंध क्या है। संबंध क्या है? संबंध क्या है फ्रेंड्स? आपसे अगर कोई पूछे तो आप सीधा सा सिंपल से जवाब दे सकते हैं कि हर वह वस्तु या व्यक्ति जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं कि बच्चों ये कई प्रकार से होता है। जैसे कि अभी हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं, क्या हम संबंध के बारे में कहें तो संबंध जो हमें पढ़ना है वो फर्स्ट नंबर है क्या? स्वतुल्य संबंध। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
दूसरा नंबर क्या होता है, सममित संबंध, सममित संबंध होता है। और तीसरा नंबर क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है, संक्रामक संबंध। और इसमें कहते हैं कि कुछ फलने होती हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे बहुत अच्छे से बच्चों। बस खाली तो आप लोगों को ये करना होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग अगर ध्यान देकर पढ़ेंगे तो इसमें आपको कोई मतलब की दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक्स हम बता दें बच्चों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वो वीडियो है जिसमें, जैसा कि वो है क्या, समुच्चय होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, समुच्चय क्या है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेट के नाम से जाना जाता है। समुच्चय क्या है, तो समुच्चय बच्चों हम क्या कहते हैं कि किसी भी नंबर को अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं, यदि किसी संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह रोस्टर रूप में लिखते हैं, संख्याओं का समूह रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। आप कहते बच्चों कि ये होता क्या है सर, ये एक एग्जाम्पल देकर तो बता दीजिए। समुच्चय कहते हैं, देख लो क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में बताएंगे, जैसा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए बच्चों। बस आप लोग खाली ध्यानपूर्वक समझते रहिए और ये भी पूछते रहिए कहाँ से, मतलब कि जहाँ न समझाए तुरंत आप वहाँ पर कमेंट्स कर दिया करिए। जैसा मान लेते हैं कि a बराबर कुछ सेट में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म इसी कहते हैं, बदले रोस्टर को क्या कहते हैं, हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही बच्चों मेरे कहते हैं कि ऐसे हम ढेर सारे नंबरों को दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम 5 ही कोई एलिमेंट्स लिए हुए हैं, जैसे हम रोस्टर फॉर्म में दिखा दें, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक समुच्चय के नाम से जानते हैं। और क्या आता है, समुच्चय के बाद से कहते हैं संबंध कैसे बनाया जाता है, संबंध कैसे बनाया जाता है। तो संबंध को हम दिखाने के लिए हम इसमें हम क्रॉस निकालते हैं। यदि किसी या फिर बच्चों इससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्या, क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म क्या होता है, तो किसी भी समस्याओं का अदिश गुणन, यानी कि किसी भी संख्याओं का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है। यदि किसी संख्या का अदिश गुणन ही यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का अदिश गुणन ही क्रमिक युग्म कहलाता है। क्रमिक युग्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या ले लेते हैं, a बराबर कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4, ये कोई 4 एलिमेंट ले लिए, इसका एक क्रमिक युग्म निकाल लेते हैं, a क्रॉस a निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है, जिसको हम अदिश गुणन के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4, जैसे 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 1 कॉमा 4 तक ही रहने देंगे हम, क्योंकि 4 तक एलिमेंट्स है। 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 और 2 कॉमा 5।
2,5 नहीं, सॉरी बॉयस, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है इसमें। कहते हैं अब हम कहाँ से स्टार्ट, 2,4 हो गया, तो अब 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 लिख दो। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 सब ये कॉमा में रहेंगे। और 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 और बस यहीं तक। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रमिक युग्म, या फिर इसको इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब कि एक क्रम बाई क्रम से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म। और युग्म का मतलब क्या होता है, क्रॉस निकाल दो उसका हो जाता है क्या, युग्म कहलाता है। युग्म जिसको कहते हैं युग्मन, युग्मन मतलब क्रॉस निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, युग्म कहलाता है। और क्रमिक युग्म का मतलब क्या, एक नियमानुसार निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमिक युग्म के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए। और फिर थोड़ा सा बस यहाँ तक कह दे कि क्रमिक युग्म हो गया, समुच्चय के बारे में जानकारी कर लिया। अब संबंध के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम कि संबंध कैसे दिखाते हैं हम। संबंध की डिफिनेशन ऊपर लिख दी है। संबंध को प्रदर्शित करने की अगर बात की जाए तो संबंध को दिखाने का तरीका या तो x और y होता है, या फिर अथवा करके लिखते क्या है, x, y से भी हम दिखा सकते हैं। मतलब x, y फंक्शन का लिखा हुआ तो उसको हम संबंध के नाम से जान सकते हैं। या फिर कहते हैं कि x और y को भी हम कभी कभी दिखा सकते हैं, संबंध ये होता है हमारा। और संबंध को इस तरह से हम दर्शाएंगे। फिलहाल के लिए बस यही बेसिक पॉइंटें हैं। मतलब समुच्चय क्या होता है, यदि किसी संख्याओं का समूह रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। और जैसे कि ये लिख दिए हैं क्रमिक युग्म। युग्म को मतलब बच्चों पर ध्यान देना कि युग्म होता क्या है। युग्म मतलब कि अदिश गुणनफल, अदिश यानी कि संख्याओं का अदिश गुणन क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है। या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में करके, जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो ना ही। युग्म क्या होता है, युग्म तो युग्म क्या कहलाता है कि समुच्चय का अदिश गुणन, समुच्चयों का समुच्चय का अदिश गुणन ही युग्म कहलाता है, ये होता है। और क्रमिक युग्म क्या होता है, क्रमिक युग्म मतलब नियमानुसार संख्याएं जो लिखी जाती है, यदि किसी संख्या का नियमानुसार अदिश गुणन ही, यानी किसी संख्या का नियमानुसार, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लेना थोड़ा सा, नियमानुसार अदिश गुणन क्रमिक युग्म कहलाता है। और संबंध को हम x और y या फिर x, y से दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा अब इसके बारे में हम कुछ अपने बुक की तरफ चलते हैं। बुक में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसको रफ कर दे बच्चों, रफ कर दे रहे हैं। आप लोग अगर लिख ना पाते होंगे तो थोड़ा पॉज करके लिखा करिए। पॉज करके लिखेंगे तो और मतलब कि थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा और आपको लिखने की मतलब कि कहते हैं कि आपको जितना मतलब कि लिखेंगे उतना आपके माइंड में बैठेगा। ये हम कहते हैं कि ये हमारा कहते हैं कि अनुभव है, जहाँ तक कह सकते हैं हम। अनुभव मेरा जहाँ तक बताता है कि बच्चे जितना लिखते हैं उतना ही केयरफुल से उनके माइंड में सेट होता जाता है और उनको कुछ दिन तक याद रहता है। उसको अगर रट लेते हैं बच्चे तो कुछ दिन तक वो हमेशा के लिए वो छप जाएगा और रिपीट करते रहेंगे, तो वो आप कभी इस तरह से उसको भूलेंगे नहीं, कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि पूर्णांकों में संबंध। बच्चों एक चीज़ और हमें आपसे बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अगर बता देते हैं तो आपको और हेल्पफुल हो जाएगा। वीडियो बहुत मतलब कि केयरफुली से देखेंगे, आपको मज़ा बहुत आ जाएगा इस वाले चैप्टर में। और ये ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से कम नहीं कुछ तो 20 या 15 नंबर का क्वेश्चन उठा लेता है। और यहाँ से बच्चे कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन तो हमसे होगा ना। हम ये ना कहते हैं कि रिलेशन फंक्शन होगा, बस आपसे ये कह रहे हैं कि बस खाली ध्यान से पूरा देखते चलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दमदार चैप्टर का है, मज़ेदार वाला चैप्टर है कि नहीं है। खुद आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में कहते जैसे कि अभी हम कहते हैं कि कुछ संख्याओं की पद्धतियाँ देखनी पड़ती हैं। संख्या की पद्धति, संख्या की पद्धति होती क्या है, संख्या की पद्धति क्या होती है, आप लोगों को पहले बताया भी गया होगा कि संख्या की पद्धति होती क्या है। संख्याओं की पद्धति निम्न प्रकार से होती है। ये निम्न प्रकार
से निम्न प्रकार की होती है, ये होती है। फर्स्ट नंबर कौन सा? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। बच्चों हम कहते हैं कि इसका सबसे मेन जरूरी है कि सिंबल आप याद न रखेंगे तो बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम दिखाते हैं एन से। दूसरा नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या को हम कहते हैं क्या? होल नंबर बोला जाता है, इसको डब्ल्यू से दिखाते हैं। पूर्णांक संख्या को आई से दिखाते हैं। और चौथा नंबर पूर्ण पूर्णांक और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, आर से दिखाते हैं। पांचवा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम आई आर से भी दिखाते हैं, इर्रेशनल नंबर। और छठा नंबर में हम क्या कह सकते हैं? परिमेय अपरिमेय हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण और प्राकृतिक हो गया है। और यहाँ पर क्या आता है? सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं, ई एन इवन नंबर। 7 नंबर विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। 8वां नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों देखिए ध्यान देना थोड़ा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं और इसके रियल नंबर बोलते कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉटेड लाइन अनंत तक दिखा सकते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या में हमेशा 0 से स्टार्ट है। जैसे कि हम मान लो कि आप लोग क्या है, 4 लोग हैं और आपके पास, किसी लोगों के पास क्या है, 12 पेन है। आप चारों लोग बीच, अगर हम चारों लोगों के बीच में अगर 4 पेन दे देते हो तो वहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 0 पेन। मतलब वहाँ पर आपको हमेशा 0 से स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है और 0 से स्टार्ट करते तो वो क्या नंबर कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ऐसे ये भी क्या होगा? 0 से स्टार्ट हो करके इनफाइनाइट तक जाएगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या हम उन्हें कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो कि अभी आप घर गए, घर से स्कूल आप जाते हैं, तो घर से स्कूल जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? जब घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो आपको घर से स्कूल की दूरी क्या होती जाती है? घर की दूरी स्कूल से, घर की दूरी बढ़ती जाती है और स्कूल की दूरी नज़दीक होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब स्कूल से जब लौटानी करते हैं तो घर की दूरी कम होती जाती है और स्कूल जब चलते हैं तो घर की दूरी बढ़ती जाती है। मतलब कि जितना हम कहते हैं कि आगे जाते उतना हमें पीछे आना पड़ता है। तो यदि हम जहाँ से अगर आगे चलते तो वो पॉजिटिव नंबर, और वहाँ से अगर लौटानी करते दूरी कम होता है तो उतने को हम क्या करते हैं? निगेटिव नंबर लिया जाता है। जैसे कि मान लो कि 0 से स्टार्ट किए, घर पर खड़े थे तो 0, 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो जब 4 किलोमीटर आगे गए हो तो 4 ही किलोमीटर पीछे आना पड़ेगा। मतलब -1, -2, -3, -4। जितना आप आगे जाएंगे उतना ही आपको पीछे भी चलना पड़ेगा। यदि पीछे चलते हैं तो आपको ऋणात्मक दिखाना पड़ेगा, और यदि अगर आप आगे चलते हैं तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, धनात्मक दिखाना पड़ेगा। परिमेय संख्या क्या होता है? इसको हम दिखाने का सिंपल सा तरीका आप लोग बता दें, P/Q। मतलब अगर अंश और अगर हर में देखने को मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2, 3/5, 4/8, 7/3 और 2/5। बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं हम जिसको दिखा सकते हैं, अनंत नंबर दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट। और अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम रूट से बाहर न कर दें। जैसे कि एग्जांपल में ले √3, ये क्या है? जैसे कि अगर 9 लेते हो तो 9 का क्या निकल के जाएगा? 3, और 16 का क्या निकलेगा? 4। उसी तरह से कहते हैं जिसका हम नहीं निकाल पाए, जो निकल जाता है वो तो परिमेय हो जाता है, और जो ना निकल पाए उसको हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे कि √3 का कुछ भी नहीं निकलेगा, √2, √3, √5, √7, √11
ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, या फिर हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो विषम संख्या होता है, विषम संख्या नहीं कह सकते, जो अभाज्य संख्या होती है उनको खासकर हम रूट से बाहर नहीं कर सकते। जब रूट से बाहर नहीं होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या के नाम से जानते कहते हैं। सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याओं के नाम से जानते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉटेड लाइन बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आप ये सब पहले पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, बस खाली आप लोग ये करना है कि रिवीजन करना है। अगर रिवीजन कर लेते थोड़ा गौर करना होगा कि ये हमारे सिंबल को ध्यान देना पड़ेगा, यही मेन है इस चैप्टर में कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है, जैसे 1, 3 जो 2 से न कटता हो, 5, 7, 9, 11 ऐसे डॉटेड लाइन इनफाइनाइट। वास्तविक संख्या में हर एक प्रकार का नंबर आता है, वो हो चाहे बटे में हो, चाहे ऋणात्मक में हो, चाहे वो धनात्मक में हो, चाहे वो दशमलव में क्यों न हो। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह हर एक संख्याओं का राजा होता है। सभी प्रकार का नंबर इसमें आता है, आर में आता है, मतलब ऋण में भी आ सकता है, अंश और हर में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और किसी रूप में भी आ सकता है। हम कह सकते हैं वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। बस कुछ इतना ही सिंबल याद रखना। सिंबल हमसे कहते हैं, सिंबल सबसे मेन जरूरी है। सिंबल अगर आप नहीं याद रखेंगे तो बहुत आपको दिक्कत करेगी। सिंबल से हमें कहते हैं कि आपको आग मिल के भी दिखेगा कि आप कैसे, हम क्यों इतना बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब तक ये सब सिंबल अगर आपको ध्यान नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ जान नहीं पाएंगे। इस सिंबल से हमें पकड़ना होगा कि इसमें किस प्रकार का नंबर, इसमें किस प्रकार का और इसमें किस प्रकार का है। समझ गए? ठीक है, फिर देखो अब हम बात करते हैं क्या, अपने कुछ टॉपिक पर चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, उसके बाद से ये वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। बच्चों कहते हैं कि ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी थोड़ा, क्योंकि हम रेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारी तबीयत थोड़ा खराब चलता है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, आज से एक वादा करते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम आते आते हम आपको इतना बेस भर देंगे कि आप खुद सोचेंगे कि कब पेपर आ जाए। आप सोचेंगे कि मतलब कब हम क्वेश्चन पेपर पा जाए कि इसको हम सॉल्व करके रख दें। आपके मन में इतना उत्साहित हो जाएगी, जागरूक हो जाएंगे कि आप पेपर करने के लिए उत्सुक रहेंगे मैथ के पेपर के। जब मैथ का पेपर सोचेंगे आने वाला है तो आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वहाँ पर इतने आराम से हम आपको पढ़ा देंगे, इतना अभ्यास रिहर्सल करवा देंगे उनका सीधा संपर्क आपका। चलिए देख लेते थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। लिखा क्या है इसमें कि संबंध में आर इस प्रकार परिभाषित है कि संबंध में आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स आर वाई इज इक्वल एक्स वाई का वर्ग है। एक्स आर वाई लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है क्या, आप लोगों के पास किताब ना होगा तो आप लोग किताब ले लीजिएगा, क्योंकि हम इससे जो बुक पढ़ाने वाले शुरू किए हैं वो है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। और ये हर जगह हम देखते हैं कि इसमें से ना ही कुछ, तो ये ऐसी बुक है कि जे नीट तक की लेवल के बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाती है ये बुक। और तो हम प्रकाशन को मानने ज़्यादा नहीं रखते, लेकिन ये जो बुक है बहुत कहते हैं कि हम लोग जो पढ़ते थे ये बुक नहीं थी, इससे कुछ अलग लेवल का था। लेकिन अब ये जो बुक आई है बहुत बेहतरीन आई हुई है। और इसमें बच्चों को अगर आपको तैयारी करनी हो जे नीट की तो यहाँ से बैठे बैठे कहते हैं कि आराम से पढ़ करके अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो जे नीट आपके लिए कहते हैं बहुत आसान हो जाएगा। मैथ तो आपको वहाँ पर बहुत ईजी लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। बस खाली आपको इंटर की मैथ को कहते हैं कि बहुत ध्यानपूर्वक सतर्कता से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स वाई का वर्ग है। संबंध क्या है, आर हमें दर्शाना है, एक्स वाई। और लिखा हुआ है क्या, तुम कह रहा है कि एक्स वाई का वर्ग है, एक्स वाई का वर्ग है। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट नंबर में 4,2, दूसरा -2,4, तीसरा जो नंबर लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉइस थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और 3,9। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, 9,3 है, हाँ 9,3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप बताएं
कि आप लोग बताइए कौन कौन सा एक्स वाई का वर्ग है। इसमें आपको ऑप्शन में देना है कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है, मतलब सही गलत नहीं बताना है, बस ये जो कंडीशन लिखा हुआ है कि एक्स वाई का वर्ग है तो कौन एक्स वाई का वर्ग है वो सब ऑप्शन को निकालना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि आर बराबर एक्स स्क्वायर वर्ग करे वाई के बराबर हो जाए। एक्स वाई का वर्ग है, एक्स जो है वो वाई का वर्ग है। जैसे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है क्या, एक्स जो है वाई का वर्ग ही तो है, वाई का वर्ग है, एक्स जो है वो वाई का वर्ग है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4,2, 4,2, मतलब इसको लिखना चाहे तो 2 का वर्ग आर हो जाएगा, ये हो गया एक्स और ये वाई। तो पहला ऑप्शन सही है कहते हैं। दूसरा में यहाँ पर तो वाई वर्ग दिख रहा है एक्स का, मतलब ये ना हो पाएगा, इसमें भी ना होगा, ये आपके लिए लग रहा है ये पहला ऑप्शन हो गया, फर्स्ट नंबर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड नंबर में भी 3, वाई है, तो ये भी आपका क्या है 3, मतलब एक्स वर्ग है वाई का, तो एक्स का वर्ग एक्स वाई का क्या है वो वर्ग है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कहते हैं ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि यदि x बराबर 1, 2, 3, 4, x बराबर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, y बराबर क्या लिखा है 0, 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो हमें क्या निकाले क्रमिक युग्म को ज्ञात करना है। और क्रमिक युग्म मतलब क्रमिक युग्म तो बताना है, क्रमिक युग्म के साथ साथ कंडीशन कुछ दिया हुआ है कि क्रमिक युग्म हमें क्या दिखाना है कि x, y दिखाना है, संबंध दिखाना तो है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है सच दैट x ग्रेटर देन होगा y से, इस तरह के नंबर लेने होंगे। तो पहले हम बना लेते हैं संबंध क्या क्या आएगा, क्रमिक युग्म अभी पीछे बता कर जाए क्रमिक युग्म कैसे निकालते हैं। सॉरी बस, हाँ तो ये क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई का वर्ग है, एक्स ग्रेटर देन वाई, इस तरह से हमें कुछ कंडीशन दिखानी पड़ेगी। कंडीशन ये रहेगा कि एक्स का मान इस तरह से लेना पड़ेगा कि वो वाई से ज़्यादा वही संबंध में हो सकता है। तो पहले वैसे सिंपल से बना लेते हैं हम, देखते क्या आता है 1,0 आएगा, 1,2 हो जाएगा, फिर 1,4 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा, और 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, 3,0, 3,2, 3,4, 3,6 और 4,0, 4,2, 4,4, 4,6। अब यहाँ से हमें पहचान के निकालो, ये कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना कि x का मान y से ज़्यादा होना चाहिए, वही हमारे पास वो आंसर होगा। तो r बराबर, ये तो अभी एक क्रमिक युग्म निकाले और कंडीशन के आधार पर ये रिलेशन कैसे बना रहा हूँ वैसे देखते हैं। यहाँ पर देखो 1, 0, x का मान 1, y का मान 0, ये जो कह रहा था कि x का मान y से ज़्यादा होता है, देखो y 0 है, x का मान 1, मतलब ये पहला रिलेशन। दूसरे में देखो कि x का मान 1, y का मान 2, तो x छोटा है y से कि नहीं, देखो 1 और 2, y का मान 2 है और x का मान 1 है, मतलब कह रहा है कि x बड़ा होना चाहिए y से, लेकिन यहाँ पर है कि x छोटा है y से, तो ये नहीं होगा। 1,4 नहीं होगा, 1,6 भी नहीं होगा, 2,0 हो जाएगा, इसको भी बता सकते हो। 2,2 नहीं होगा क्योंकि बराबर x और y बराबर नहीं कह रहा, बड़ा हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी ना होगा, ये हो जाएगा 3,0, 3,2, ये ना होगा, ये भी ना होगा, ये हो जाएगा 4,0, 4,2, 4,4, ये भी नहीं होगा। बस इतना ही केवल नंबर आने वाला है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्या बता सकते हो, ये हमारे पास आंसर है, ये हो गया आपका आंसर। पहले बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको जैसे पढ़ा रहे बस खाली आप ध्यान से देखते भी अगर जाएंगे
कहते हैं एक भी वीडियो अगर मिस न करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में कहते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है कि बार बार हम यही कह रहे हैं कि इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दे देंगे तो बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में कहते हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ाने के चैप्टर में मज़ा आता है कि फर्स्ट पेपर में या तो ये लेसन मज़ा आएगा पढ़ाने में, या फिर जो अवकलन समाकलन आते हैं वहाँ पर मज़ा आता है। वैसे तो मज़ेदार टॉपिक तो सब हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो जब हम जिस जमाने हम पढ़ते थे उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमें ये चैप्टर समझ में आता था या फिर अवकलन समाकलन। आप लोगों को भी समझ में आएगा। अवकलन समाकलन कुछ लोग कहते हैं बहुत टफ होता है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर पढ़ ले जाते हैं इस वीडियो में पूरे देख करके, आप पूरा अगर यूट्यूब में पूरे मतलब जितना लेक्चर बनाते हो सब देख लेते हैं एक तरफ से सीरियल बाय सीरियल से, तो आपका भी मज़ेदार टॉपिक ये बन सकता है। तो आप बने रहिएगा हमेशा और लाइक और शेयर कमेंट सब करते रहिएगा।